महात्मा गांधी जब 1916 में गुजरात क्लब में लॉयर्स को संबोधित करने जा रहे थे तो इसका एक इंसान पर कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि उनका ध्यान ब्रिज खेलने पर था और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन चंपारण में गांधी के करिश्मे ने वल्लभ भाई के दिल को छू लिया और वो आजादी के आंदोलन में कूद गए और गांधी के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक बन गए। वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी का रिश्ता 1918 के खेड़ा सत्याग्रह से और भी गहरा हो गया। गांधी ने पटेल की क्षमता को जाना और आंदोलन का श्रेय उनको दिया। पटेल को गांधी के रूप में आजादी का रास्ता मिल गया था। वल्लभ भाई पटेल जल्दी ही गांधी के विचारों को सांगठित मजबूती देने में अहम भूमिका निभाने वाले नेता के रूप में उभरे। वल्लभ भाई पटेल ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को त्याग दिया। जब सरकार ने लगान की वृद्धि 22% कर दी तो किसानों ने वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की तरफ देखा। बारडोली किसान आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता और सत्याग्रह की मिसाल साबित हुए। बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी और मंच से गांधी ने भी सरदार नाम दोहराया। 1930 में जब गांधी जी नमक सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे थे तो अंग्रेजों ने सरदार को सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया और आंदोलन के बाद भी वो जेल में रहे। 1931 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कराची में उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने मौलिक अधिकार के संकल्प को पास किया, जो आगे चल के हमारे संविधान का हिस्सा बना। 1934 के बाद कांग्रेस की सारी सांगठित जिम्मेदारी सरदार के कंधों पर आ गई। 1937 में उनकी कौशलता और जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता के कारण कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सरदार ने भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी के फैसले का सबसे पहले समर्थन किया था और जब देश आजाद हुआ तब वो भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसार मंत्री बने। सरदार को रियासतों को जोड़ने की जिम्मेदारी मिली और उनके नेतृत्व में भारत के सुंदर रूप की रचना हुई। इस काम में सरदार को पूरा साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गवर्नर जनरल माउंटबेटन और फिर राजा जी और सिविल सर्वेंट वीपी मेनन का मिला। सरदार ने बाबा साहिब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद के साथ संविधान निर्माण में भी अहम योगदान दिया। जब देश का विभाजन हुआ तो सरदार सांप्रदायिकता के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हो गए। उन्होंने होम मिनिस्टर के नाते हिंदू राज को पागल विचार कहा और गांधी, नेहरू, अंबेडकर और आजाद के साथ सेकुलर देश की नींव डाली। गांधी जी की मौत के बाद उन्होंने आरएसएस को प्रतिबंध किया और उनके सामने शर्तें रखी कि जब तक वो सांप्रदायिकता को नहीं त्यागेंगे, संविधान और झंडे की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक उन पर प्रतिबंध लगा रहेगा। आजादी के बाद कई मौकों पर जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता बताने वाले सरदार ने 11 दिसंबर 1950 को एनवी गडगिल से नेहरू का साथ ना छोड़ने का वचन लिया था। उनकी मौत पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, "It is a great story as all of us know, as the whole country knows, and the history will record it in many pages. Call him the builder and a consolidator of New India and say many things about him. But perhaps too many of us here, he will be remembered as a great captain of our forces in the struggle for freedom, and as one gave us sound advice in times of trouble as well as in moments of victory, as a friend and a colleague on whom one could invariably rely, as a tower of strength which revived wavering hearts when we were in trouble. We shall remember him as a friend and colleague and comrade above all. And I, who sat here on this bench side by side with him, we feel forlorn and a certain emptiness will steal upon me when I look to this empty seat."